नमस्कार क्लास नाइन्थ। आज लेके आया बेटा थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर द सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, द सम ऑफ टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। अब आपको साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पता होगा। अब मैं इसका चेंज करता हूँ, आज करेंगे वाइट कलर से। मान लीजिए एक ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है एंड वो कह रहा है द सम ऑफ अपोजिट साइड ऑफ एंगल इज अ साइक्लिक। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना ले पहले, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी नाम दे दिया भाई, और ओ इज द मिड पॉइंट। अब मैंने क्या करा, इसको ऐसे नाम दे दिया और एक ऐसे नाम दे दिया, ठीक है भाई। अब आपका ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा, जो सर्कल के अंदर होता है उसे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहा जाता है, ठीक है। अब मैंने इसे नाम दे दिया भैया, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने यहाँ वाले को एक्स और इस वाले को दे दिया वाई। ये हो गया ए और ये हो गया बी। जरा ध्यान से देखिए बेटा, द सम ऑफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। आपको पता है कि x किसके बराबर होगा, आपने अगर वो करा तो 2a के बराबर होगा, यस या नो? बिल्कुल होगा सर। y इज इक्वल टू 2b। आपने पढ़ा था एंगल सबटेंडेड, आपको लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम ऑफ एंगल सबटेंडेड, ठीक है भाई। ये आपको लिखना पड़ेगा बाय थ्योरम द एंगल सबटेंडेड। जो आपको सर्कल में बना होता है उस पे बना हुआ कोण टू टाइम्स होता है, ठीक है। आपको पता है अगर मैं x प्लस वाई करूं तो कितना आता है बेटा? 360 आता है कि नहीं आता बेटा? एंगल में बना कोण ये दोनों कोण 360 हो गया, ठीक है। पर हमारा x की जगह 2a है, इसकी जगह 2b है, इधर 360। 2 कॉमन लिया बेटा मैंने a प्लस बी इक्वल टू 360। a प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री। हुआ क्या प्रूव? सिमिलरली इसको मैंने c मान लिया, इसको मैंने d मान लिया, ठीक है भाई। एंगल c प्लस एंगल d प्लस एंगल a प्लस एंगल b सारा मिला के कितना होता है भाई? 360 होता कि नहीं होता? एंगल c प्लस सी डी तो हमें पता ही नहीं है, पर इसकी वैल्यू 180 आई है अभी। देखो फर्स्ट मान लो से फर्स्ट आई है, इक्वल टू 360। तो एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 360 माइनस 360 माइनस 180, तो कितना आ गया? 180। तो अपोजिट साइड प्रूव हुए कि नहीं हुए? अपोजिट साइड प्रूव हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अरे भैया क्या हो जाता है बार बार। अपोजिट साइड प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? मैंने क्या था, दोबारा देखिए, जो x था, आपको पता है एंगल जो सबटेंड में बना कौन होता है वो इस पे मिड पॉइंट में बने सेंटर बने कौन का 2 टाइम्स होता है, ठीक है भाई। तो जो y है वो 2 टाइम्स ऑफ b हो गया, x इज 2 टाइम ऑफ a, ठीक है भाई। दोनों को प्लस, हमें पता है जो एंगल पे बने होते हैं कौन होते हैं, दोनों 360 के होते हैं, ये हमें पता था। 360 हो गए, पर x की वैल्यू हमने 2a रख दी, y की वैल्यू 2b रख दी, 360। टू कॉमन ले लिया, a प्लस बी इक्वल 360, 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस बी 180 आ गया। सिमिलरली चारों साइड का सम कितना होता है? 360 होता है। ए और बी का हमने निकाल लिया है 180 डिग्री, ये निकाला और वहां से प्रूव कर दिया C प्लस डी का आंसर ऑफ 180 डिग्री। ये आपकी थ्योरम नंबर 11 थी बेटा। कौन सी थी बेटा? थ्योरम नंबर 11। इसी का दूसरा सबसे खतरनाक 12th थ्योरम लास्ट है, इसके कन्वर्ट है, थोड़ा खतरनाक नहीं कहूंगा, इजी है। इफ टू अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर, अभी हमने प्रूव किया भाई टू साइड्स ऑफ अपोजिट साइड हो गए कोऑर्डिनेटर। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 फिगर बनाता हूँ, एक फिगर बनाऊंगा पहले ऐसे। आपको पता है साइक्लिक कोऑर्डिनेटर ये हो गया, ए बी सी और डी हो गया, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? गिवन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बेटा? गिवन। अब क्या लिखेंगे? इन ए बी सी डी का कोऑर्डिनेटर, इन ए बी सी डी का कोऑर्डिनेटर और क्या लिखा गया बच्चे? एबीसी का कोऑर्डिनेटर। और आपको पता है कि इसके उसने बोला है कि अपोजिट साइड ऑफ कोऑर्डिनेटर इज 180 डिग्री। वो खुद बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये देखो ये बोल रहा खुद ही। वो बोल रहा है कि एंगल ADC प्लस एंगल ADC और प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसी एंगल DAB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। यस या नो? यस या नो? DCB और बिल्कुल सही है भैया, DCB कर लो या BCD कर लो बेटा, एक ही बात होती है भैया।
ठीक है। अब क्या है, आपको पता है यहाँ पर मैंने क्या करा, अब मुझे एक साइक्लिक है। अब देखना जो अब मैं करने जाऊंगा बेटा वो समझना। मैंने यहाँ पे दो फिगर बनाई, एक देखना, एक फिगर ऐसे बनाऊंगा, एक फिगर ऐसे बनाऊंगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कट कार्य से एफ दे दिया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये डी हो गया। पहली फिगर बना दी भाई, देखो जरा पहली फिगर समझ में आई क्या। अब मैंने एक्सटेरियर ले लिया क्योंकि एबीसी एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, एबीसीडी, ठीक है, एबीसीएम। अब हम क्या बोलेंगे, एबीसीएम। यहाँ पर क्या है, एबीसीएम इज ए कोऑर्डिनेटर, इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कोई दिक्कत बेटा? सर उधर भी तो बनाओ, सर उधर भी तो बनाओ बेटा, उधर भी बना रहे हैं, देखो देखो इधर देखो। ए प्यारी का ए बी सी और डी और ये क्या हो गया एम। अब देखो यहाँ पर मेरा बना है एक्सटीरियर और यहाँ पर बना है इंटीरियर। जो भी मेरा एक्स्ट्रा एंगल बना है, देन द वर्टेक्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज सर्कल, दैट इज कॉन्सेंट्रिक। अब हमें कॉन्सेंट्रिक प्रूव करना है, ठीक है भाई। अब ये इंटीरियर है या मैंने एक्सटीरियर बना दिया, दो एंगल बना दिए। अब आपको पता होना चाहिए बेटा, एडीएम इज इंटीरियर एंगल हो गया। अब आपको पता है कि एबीसी प्लस एएमसी, एबीसी, देखो आपको पता है एबीसी प्लस एएमसी, एंगल एएमसी इक्वल टू 180 डिग्री है कि नहीं है कि नहीं है बेटा। ऐसी एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है बेटा। बिल्कुल सही है सर, 180 डिग्री हो गया। एबीसी और बीडी हो गए, दोनों हो गए, क्योंकि ए बी एम सी में एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, मैंने पहले बता दिया, ठीक है बेटा। इसे आप यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या है, ट्रायंगल एडीएम आपको दिख रहा है, एडीएम इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। एक में एक्सटीरियर एक में इंटीरियर है, क्या है भाई, ट्रायंगल है कि नहीं है। एंड अदर इज, एक में एक्सटीरियर, एडीएम इज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इन ए सर्कल, ठीक है भाई, लिख दिया, दोनों में हो गया। अब देखो क्या करना है, भाई। अब क्या बचा, हमें साइक्लिक प्रूव करना है। अब क्या बोला था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, आपको पता है ऑलवेज ग्रेटर देन होता है द प्रोसेस ऑफ। अब देखो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज, अरे ऑलवेज देखो भाई, ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ ऑलवेज किसके बराबर होता है भाई, ग्रेटर देन एदर ऑफ किसके बराबर, क्या लिख दो भाई, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन एदर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक, द एंगल अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल इंटीरियर एंगल लिख दो भाई, अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर है। लिखा क्या, ये लिख दिया भाई। अब एबीसी हमने पहले ये दिखाया, एबीसी बराबर है, फिर हमने एबीसी और ये भी दिखाया, डी बराबर है भैया, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एडी में एक्सटीरियर एंगल ले लिया और इंटीरियर भी ले लिया, एंड इंटीरियर इज अ सर्कल। अब मैं जो लास्ट में लिखूंगा, अब जो लास्ट में लिखने जा रहा हूँ वो बेटा आंसर होगा इसका। नाउ ए बी सी आल्सो passes through D, जा रहे हैं भाई 3 से D से हैं। सो ABCD is a cyclic coordinator, ABC is a cyclic coordinator। पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है कि ABCD एक मेरे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। इससे प्रूव हो नहीं रहा था कि हाँ भी वो क्या कर रहा है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने एक बाहर एक्सटीरियर ले लिया और एक इंटीरियर ले लिया, दोनों को प्रूव कर सकते, दोनों से प्रूव कर दिया, ठीक है। इसमें ABC देखो, ABC ये वाला एंगल हो गया और AMC हो गया, देखो AMC, देखो यहाँ से मिलाया AMC एंगल दिख रहा है भाई, ये दोनों मैंने कहा 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है भाई। इंटीरियर तो बराबर है, ये तो दोनों में इंटीरियर है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें भी देखो ABC है ये रहा,
और वहां पे क्या है ADC, देखो ADC यहाँ भी बराबर है भाई, तो दोनों एंगल इसमें इंटीरियर में बराबर है, दोनों एंगल इस एक्सटीरियर में भी इंटीरियर बराबर है। पर इसमें बाहर आ रहा है ADM, इसमें ADM अंदर आ रहा है, दिख रहा नहीं ADM, ये देखो ADM दिख रहा। तो द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द अदर ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। फिर ABC क्या है, ABC क्या है भाई, इसी पासिंग थ्रू D पे हो रहे हैं, देखो D पे पासिंग थ्रू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, देखो ये पासिंग थ्रू D हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं सर। इधर भी देखो पासिंग थ्रू D हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये D पे जाके मिल जाते हैं सर। तो इसलिए सो ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपकी थ्योरम नंबर 12 खत्म हुई बेटा, 11 12 खत्म हो गई है आपकी, थ्योरम नंबर 11 12 खत्म हो चुके हैं बेटा। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज आएगी। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले क्लास ज्वाइन कीजिए बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी ज्वाइन कीजिए बेटा। ठीक है बेटा, गुड नाइट, बाय।